फ्रेंड्स, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि मुझे इस टाइम चाय की क्रेविंग हो रही है। देखते हैं, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो जिस टाइम मेरी चाय के मिल्क टी का पीक पर मन कर रहा था, एक बारी तो मैंने अपनी टर्मरिक की टी ले ली थी सुबह मॉर्निंग में। फिर दोबारा फिर मेरा मन कर रहा था, क्योंकि सालों की आदत इतनी जल्दी से नहीं जाती। और जो ये आपका किसी चीज़ का इस तरह का फूड का मन करता जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं और आपका मन कर रहा, तो समझ लीजिए वो बैक्टीरियाज आपने बढ़ाए हुए हैं और वही इच्छा इस तरह की वो असल में वो उस खाने को मांग रहे होते हैं। तो फिर मैंने कॉन्शियसली सोचा कि क्यों ना प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अभी लेकर देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने उसी टाइम लिया और विदिन मतलब 5 मिनट तो लगे नहीं होंगे। उसने इतना जल्दी मतलब बॉडी में असर किया कि मेरी चाय की कोई इच्छा नहीं रही उसके बाद। और मुझे मतलब स्ट्रगल सी नहीं करनी पड़ी अपने साथ लड़ने की। तो कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं आपको शैसे लेने हैं, लेकिन उस टाइम पर आप कुछ हेल्दी ले लीजिए। जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक आपका घर में बना हुआ ले लीजिए। बहुत चीज़ें हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में, सर्च करके देखना। कांजी कांजी ले लीजिए और जूस, जैसे मौसम्बी का जूस लिया आपने, वो उसमें आपने इसबगोल डालिए और धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट होएगा, तो उससे भी आपकी इच्छा ख़त्म हो जाती है। या आप सिंपली आप लस्सी देख लेके देखिए उस टाइम पर, शायद एक्सपेरिमेंट कामयाब रहे आपका। तो आप कॉन्शियसली अगर मॉर्निंग की मिल्क टी छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट कीजिए। और आपने एक बारी छोड़ दिया तो उसको पकड़े ना दोबारा दोबारा आदत को। असल में ये होता है, हम कई बारी 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया और फिर उसी हैबिट पर आ जाते हैं। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको सीगल पक्षी की। सीगल पक्षी हमेशा अपने से compete करता है। जैसे आज वो 50 मीटर उड़ा तो कल वो 60 मीटर उड़ेगा, अगले दिन वो 100 मीटर उड़ेगा, फिर वो 1000 मीटर पर जाएगा। उसका कंपटीशन खुद से होता है। तो अपना कंपटीशन खुद से करें। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने कितना जल्दी उसे किया, आप कितना कंटिन्यूटी से कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स लें और इस तरह की हैबिट को कम से कम मॉर्निंग टी को, मिल्क टी को आप छोड़ दीजिए अपनी हेल्थ के लिए। आप क्योंकि उसे ग्रांटेड ले रहे हैं। आप हॉस्पिटलों में जाकर, अगर आप अभी हेल्दी हैं तो किसी दिन हॉस्पिटल में जाकर देखिए, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। उस टाइम हम ग्रांटेड ले लेते हैं, ना अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, ना अपने माइंड का ध्यान रखते हैं। तो अपने माइंड का भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और एक छोटा सा मैं विजुअलाइजेशन करवा देती हूँ इसी के लिए कि कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करें, ताकि आपका माइंड को ईज़िली लगे, उसको दिक्कत ना लगे चीज़ों को अडॉप्ट करने में, अपनी चेंज को अडॉप्ट करने में उसको दिक्कत ना आए, ना बॉडी को ना माइंड को। तो इसके लिए आप अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन कीजिए आप मॉर्निंग में उठे हैं। आपकी जो भी डेली का रूटीन है, आप उसको फॉलो करने के बाद जैसे ही आप किचन की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को इसे विजुअलाइज करें कि आप वहाँ खड़े हैं, गर्म पानी कर रहे हैं अपने लिए। उसमें किसी दिन आप तुलसी डाल रहे हैं, किसी दिन हल्दी डाल रहे हैं, किसी दिन उसमें नींबू, इस तरह से करके आप अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं। किसी दिन आप ग्रीन टी ले रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं। अपने आप को वहाँ विजुअलाइज करें और आपको अपने किचन में अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन्हें आप लेकर आएं। और इस तरह की विजुअलाइजेशन को 2-3 मिनट के लिए आप बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपका माइंड प्रोग्राम होगा। फिर से एक बार आंखें क्लोज करें और विजुअलाइज करें आप अपने किचन में हैं, आपके पास अपने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही ये आप
अपना मिल्क टी की तरफ बढ़ते हैं, आप एक कॉन्शियसली जागरूक होते हैं और उसकी जगह पर आप कुछ गर्म पानी ही कर रहे हैं, उसमें मान लो अदरक या सिर्फ तुलसी डाल रहे हैं और अब इसको सिप सिप करके आप पी रहे हैं। इस तरह से अपने आप को विजुअलाइज करते हुए देखें। इसी एक्सरसाइज को आप 3 से 5 बारी करना। आँखें खोलें और अपने लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स रेडी करें घर में। प्रीबायोटिक्स में आप कांजी बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी फूड को फर्मेंट कीजिए। खीरा है, लेमन है, आंवला अच्छा है, आंवला भी डालिए उसमें। गाजर है, चुकंदर है, चुकंदर तो सारे साल अवेलेबल होता ही है, उसमें कुछ भी डाल दीजिए आप। अदरक भी डालिए और क्या बोलते हैं, आंवले का भी 1-2 पीस डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा अपना ये राई वगैरह डालकर, राई है 1 चम्मच राई डाल ली आपने, 1 चम्मच सरसों डाल ली, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया 1 स्पून आपने सी सॉल्ट डाल दिया। तो उस तरह की चीज़ों को अडोप्ट, फिर उसको 1 दिन के लिए धूप में रख दिया, फिर आपका वो 2-3 दिन चल जाएगा पीने के लिए। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को तैयार करें। और प्रोबायोटिक्स में ईसबगोल सबसे इजी है। शुरू में आप पानी खाने से आधे घंटे पहले ईसबगोल मिलाइए पानी में और पी लीजिए। इससे आपके बैक्टीरियाज को खाना मिलेगा, जो कि नहीं तो वो हमारी ही पेट की लाइनिंग को खाने लग जाते हैं, जो कि पानी से भी पतली होती है। हमारी आंतों में जो लाइनिंग होती है वो पानी से भी पतली होती है। और ये अगर ये बैक्टीरिया हमारे आंतों के ज़रिए ब्लड में आ जाएं तो फिर ये बीमारियां फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक रेडी कीजिए। पंपकिन सीड्स हैं प्रीबायोटिक्स में। ये सूरजमुखी के बीज हैं, उन्हें भिगो लीजिए 3-4 घंटे के लिए कम से कम, या रात में भिगो के रख दीजिए, उन्हें सुबह खा लीजिए, सबको मिक्स वगैरह कर कर। तो बहुत सारी रेसिपी मैं डालती भी रहूँगी धीरे धीरे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने पास रखिए उन्हें, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स को। और उस टाइम जिस टाइम आपका मन करे, असल में हमें चाय की इतनी इच्छा नहीं होती जितना कि हमें, जैसे हम पीते ही रहते हैं तो हमें गर्म पानी को घूट घूट कर, गर्म चाय को घूट घूट जो सिप सिप कर कर हम पीते हैं, उसकी हमें हैबिट पड़ जाती है। तो उसको हैबिट को छोड़ने के लिए हम गरम से गरम चीज़ें ही ले सुबह। जैसे गर्म पानी में आपने हल्दी डाल ली, कभी अजवाइन डाल ली, कभी सौंफ डाल ली, ऐसे आप चेंज करते रहें। कभी तुलसी डाल ली, कभी अदरक डाल ली। और रात में गर्म पानी में आप पुदीना उबाल कर पिए, ये आपकी नींद के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक अंदर बॉडी में रात में आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, इससे इतना मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने खुद पीकर ये देखी थी। तो मुझे एकदम से चेंज लगा इसमें, इसे लेकर। तो बिल्कुल आप कीजिए अपने साथ और अपनी हेल्थ को सही रखिए। और माइंड को ट्रेन करने के लिए विजुअलाइजेशन करते रहें, जो मैंने कुछ मिनट का आप लोगों के लिए डाला है, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाइए। थैंक यू। और मैं भी आप लोगों का थैंक बोलती हूँ। मैं अपना जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ उसकी वीडियोस आप लोगों के सामने डाल रही हूँ, तो मैं भी एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। तो इसके लिए भी थैंक यू। आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो थैंक यू।